Hi everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are in the mid of our international relations series और अब हम केमिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कर रहे हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, मुझे अब बताना कमेंट में कि हमने लास्ट दो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी की हैं. दे वो इंटरकनेक्टेड. तो ये हमारी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नाम है टोटल एलिमिनेशन. मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट करना है न्यूक्लियर वेपन्स को. हमने पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की थी? केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस की थी. मुझे उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तो अब ये क्या है? ये हमारी पहली लीगली बाइंडिंग. तो ये जब लीगली बाइंडिंग होती है ना, तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस को जो है थोड़ा अच्छे से कर लिया करो, क्योंकि लीगली बाइंडिंग सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं. तो ये हमारी फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो हमें प्रोहिबिट करती है किसके लिए? फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसफर, स्टेशनिंग स्टेशनिंग एंड पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, ये हमारी इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो हमें कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब बहुत डिटेल में हमें ये प्रोहिबिट करती है कि हम जो है ना इसको डेवलप करें, ना हम टेस्ट करें, ना प्रोडक्शन इसकी हो, ना इसकी ट्रांसफर हो, ना इसकी स्टेशनिंग हो, ना इसका पोजेशन हो न्यूक्लियर वेपन्स का, बिकॉज दे आर वेरी 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 डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमन लाइफ. ओके, अभी अभी कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान वॉर में ये न्यूक्लियर वेपन का बहुत जिक्र आया है और आप सबको पता है क्यों आया है. सो डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन्स का डिस्ट्रक्ट जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इनको जो है बिल्कुल प्रोहिबिट करना चाहिए. कब अडॉप्ट की गई थी? 2017 में. 2021 में फोर्स में आई है. कौन कौन से मेंबर्स हैं? सो देयर आर 86 मेंबर स्टेट्स जिन्होंने ये साइन की है और 51 ने जो है रेटिफाई किया हुआ है. और कौन कौन सी जो हैं पार्टीज हैं जो इसका पार्ट नहीं है? एंड दे आर दीज कंट्रीज, दैट इज यूएस. वो इसका पार्ट नहीं है. यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, France, India. India is there. Pakistan, North Korea, Israel, and NATO alliance. They did not take part in negotiation of war. So ये याद कर लेना. Okay, so these are the country which did not take part in the negotiation of vote. Okay, so this was about total elimination of nuclear weapons. So our next organization is United Nations Convention on Cyber Crime. दिस इज ऑल्सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन. और आपको पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो एंड दिस इज अ इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो इट डू होल्ड इम्पोर्टेंस. अगेन, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग. फर्स्ट अब हम इसलिए किसमें? साइबर क्राइम में. अब किसने अडॉप्ट किया इसको? बाय 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया. और रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि इसको सिग्नेचर के लिए यूंगा ने अडॉप्ट किया, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको जो है अडॉप्ट किया है. और अभी अभी जो है इसको ओपन किया जाएगा फॉर सिग्नेचर इन हनोई, वियतनाम इन 2025. इस ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट. इसमें दो पॉइंट्स हमारे इम्पोर्टेंट है. एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इम्पोर्टेंट हो जाती है, और सेकेंडली कि हनोई कहाँ पे है, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट बन जाते हैं. मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग पे एक सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ, आप ज़रूर उसको जो है देखें. ओके, इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल, जिसमें हर कॉन्टिनेंट का हम स्टेट्स करने वाले हैं, उनकी कैपिटल्स करने वाले हैं, फिर उनके माउंटेन्स करने वाले हैं, उनके डेजर्ट्स करने वाले हैं, उनकी लेक्स करने वाले हैं, उनके रिवर्स करने वाले हैं. जो सब भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, जो भी कोई एक पर्टिकुलर सिटी इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई सिटी हमारी रेड सैंडस्टोन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हम सभी की सभी जो है वहाँ पे करने वाले हैं. बीट एशिया, बीट जैसे एशिया से अब बच्चे बहुत डरते हैं, तो एशिया को मैं इतना सिंप्लीफाई वे से आपको करवाने वाली हूँ कि आप को लगेगा कि एशिया तो हमारा फेवरेट कॉन्टिनेंट हो गया पढ़ने में. ओके, सो बी रेडी. नाउ नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन ऑफिस
यहाँ पे हमारा आएगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम सर्व्स एज इट्स सेक्रेटेरिएट। अब ये कन्वेंशन को 40 ईयर्स लगे विल टेक इफेक्ट। ये कन्वेंशन अब कब आएगी इफेक्ट में, जब 40 स्टेट्स जो हैं इसका अग्रीमेंट, पार्टी का अग्रीमेंट करेंगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, आई एम सो सॉरी, वो इसका सेक्रेटेरिएट है। और ये कन्वेंशन जो है विल टेक इफेक्ट आफ्टर 40 स्टेट्स बिकम पार्टीज टू द अग्रीमेंट, मतलब 40 स्टेट्स इसको रेटिफाई करेंगी तो ये अग्रीमेंट में आएगा। अब इसका है क्या, इसका फंक्शन क्या है कि ये इन्वॉल्व करते हैं कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होएगा तो जो भी इसकी पार्टीज होंगी तो वो क्या करेंगी, कलेक्ट भी करेंगी और शेयर करेंगी जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उनको मिले हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। और इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर रहेगा कि इसको प्रिवेंट करें, इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूट करें साइबर क्राइम्स को। अच्छा, साइबर क्राइम्स में किस तरह से ये प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? बाय फ्रीजिंग देयर एसेट, बाय कन्फिस्केटिंग and returning crime proceeds. Okay, so this is what prosecuting cyber crimes is all about, and this is what United Nations Convention on Cyber Crime is all about. Thank you very much. I'll see you in the next class. Till then, do like, share with your friends. सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, यही हमारी फीस भी होती है यूट्यूबर्स की। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना आपको जो भी प्रॉब्लम लगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।